सामीन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ मिन अदमी सुम्मा सलातो अलल मुख्तारी फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दम अंजरा मिन मुक़लतिन बिदमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ले हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ाया वासिअल करमी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही बक़ारे खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह परीशानम परीशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी वकार, अल्लाह ए बेटा बैठ जाओ यार, अदब के साथ आवाज़ ठीक कर दो यार, एक तरह की आवाज़ करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फज़्ल व एहसान है, आज हम और आप जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व मदहे सहाबा में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह। हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं है कि हम किसी भी शख्सियत से मंसूब महफिल में आकर जिक्र मुस्तफ़ा या मदहे सहाबा करके चले जाएं। बड़ी बात, कामयाबी की बात हमारे लिए तब होगी जब हम जिस शख्सियत का जिक्र करें उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उतारें, वरना आप सालहा साल ऐसे ही तमाम शख्सियतों से मंसूब महफिलें करके चले जाएं, ज़िंदगी अमल से खाली हो तो सब बेकार है। बेशक आपने मुझसे पेशतर तमाम तर सनागर से नातो मनकबत की अच्छा समाअत किए। मुहिब्बे गिरामी उस्ताद शुरा हज़रत जनाब शायर अहले सुन्नत जनाब एशान साकिर साहब किबला के हुक्म पर उनके दयारे मोहब्बत में मैं पहली मर्तबा हाजिर हुआ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हज़रात गिरामी वकार, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, आइए मैं चाहता हूँ कुछ अर्ज़ो मारूज से कबल एक मर्तबा हम और आप गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, शफाअत कुबरा का मुज़दए जाफिज़ा सुनाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, मैदान महशर में जब बाप बेटे से, माँ बेटी से, भाई बहन से, शौहर बीवी से, तमाम अइज़्ज़ा अहिब्बा अक़रबा एक दूसरे को पहचानने के बावजूद पहचानने से इनकार कर दें, उस परेशानी के आलम में हम सब गुनाहगार उम्मत को पहचानने वाले हुजूर रहमते आलम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, माशाअल्लाह, अनवार का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह।
जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। दीदार का आलम क्या होगा। सुन सुन के सहाबा की बातें, क्या कहने, सुन सुन के सहाबा की बातें। कुफ्फार मुसलमान होते थे, फिर मेरे रसूले अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। सहाबा की आप जिंदगी उठाकर पढ़ें, क्या कहने, चाहे वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली, सैयदना उबैदा इब्ने जर्राह, साद इब्ने अबी वक्कास, बिलाल हबशी, सुहैब रूमी, सबकी आप जिंदगी उठाकर पढ़ें कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद पूरी दुनिया में इस्लाम की शमा को अगर अपनी मेहनतों मशक्कत की बुनियाद पर किसी ने इस्लाम के चिराग को रोशन किया है तो वो सहाबा की ज़ात। क्या कहने, वाह वाह। सहाबा ने वो किरदार पेश किया। आज जमाने के सामने सहाबा के किरदार को अपनी जिंदगी में उतार करके जमाने के सामने हमें आज अपने किरदार को रखने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनके सहाबा आपस में बहुत रहम दिल हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आप जिंदगी उठाकर देखें तो पता चलेगा कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा से, चाहे वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आज़म हो, उस्मान गनी हो, मौला अली हो, सबसे मुस्तफ़ा को इतनी मोहब्बत थी कि एक मर्तबा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज्जाशी बादशाह के दरबार से उसके कुछ मानने चाहने वाले आए। नज्जाशी बादशाह के दरबार में नज्जाशी बादशाह के कुछ मानने चाहने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में आए। सहाबा में आपस में गुफ्तगू शुरू हो गई कि या रसूल अल्लाह, इनके खाने पीने का इंतजाम मेरे घर से हो जाए। अबू बकर कहने लगे, आका अगर इजाजत हो तो इनके खाने पीने का इंतजाम मैं अपने घर से कर दूं। उमर कहने लगे, आका अगर इंतजाम की इजाजत आप अगर अता फरमाएं तो इनके खाने पीने का इंतजाम मैं अपने घर से कर दूं। उस्मान कहने लगे कि अगर आका इजाजत अता फरमाए तो इनके खाने पीने का इंतजाम मैं अपने घर से कर दूं। तमाम सहाबा एक जगह इकट्ठा होकर मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करने लगे, आका इजाजत हो तो इनके खाने पीने रहने सहने का इंतजाम मैं करूं। तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, नहीं नहीं, ये नज्जाशी बादशाह के दरबार से आए हुए मेहमान हैं। जब नज्जाशी बादशाह के दरबार में मेरे सहाबा गए थे तो उनके खाने पीने का इंतजाम दरबार के बादशाह ने किया था। इस बुनियाद पर मैं अपने घर में खुद इनके खाने पीने का इंतजाम करूंगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अपने सहाबा से मोहब्बत देखे। क्या कहने, वाह वाह। मुस्तफ़ा की बारगाह में तमाम सहाबा अर्ज कर रहे हैं, आका अगर आप इजाजत दे। जबकि उस दौर का मामूल यह था कि नबी की बारगाह में दूर दराज से जब लोग इस्लाम सीखने के लिए आया करते थे तो सहाबा इकराम के दरमियान मुस्तफ़ा जिम्मेदारियां बांट दिया करते थे कि तुम इतने लोगों के खाने पीने का इंतजाम कर लो, तुम इतने लोगों के खाने पीने का इंतजाम कर लो। मगर जब नज्जाशी बादशाह के दरबार से आए हुए मेहमान की बात आई है तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, नहीं नहीं, इनके खाने का भी इंतजाम मेरे घर से होगा, इनके पीने का भी इंतजाम मेरे घर से होगा, इनके रहने सहने का इंतजाम भी मेरे घर में होगा। क्योंकि जब नज्जाशी बादशाह के दरबार में मेरे सहाबा गए थे तो नज्जाशी बादशाह ने अपने दरबार में मेरे सहाबा की बहुत अच्छी खिदमत की थी। वाह वाह वाह। अल्लाह के मुकद्दस नबी को अपने सहाबा से मोहब्बत देखे और सहाबा ने भी सिर्फ मोहब्बत अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जैसी की
सहाबा ने भी उस मोहब्बत का भरपूर हक अदा किया कि कहना? मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अगर किसी मौके पर कोई भी सहाबी इकट्ठा हुआ करते थे या हाजिर खिदमत हुआ करते थे तो सहाबा अपने हर अमल के जरिए मुस्तफा जाने रहमत पर अपनी अकीदत का नजराना पेश किया करते थे। आप सहाबा की जिंदगी का हर पहलू उठाकर देखो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में चलो, देखो कि जब मुस्तफा जाने रहमत के एक गुलाम हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद बिलाल हबशी को गर्म गर्म रेत पर लिटा करके उसका आका मैदानों में फिराया करता था, घसीटा करता था। जुल्म सितम के निशाने, जुल्म सितम के निशाने उस पर उसे बनाया करता था। एक दिन मुस्तफा तक ये बात पता चली कि बिलाल ने जब से या रसूल अल्लाह आपका कलमा पढ़ा है, बिलाल को बहुत सताया जाता है, बिलाल को बहुत परेशान किया जाता है, बिलाल के साथ बहुत जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। मुस्तफा ने अपने गुलाम की हालत को जब सुना है, आंख में आंसू आ गया। मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर मेरे नबी अपने गुलाम की हालत को सुनकर रोने लगे। रोते रोते मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, कौन है जो मेरे बिलाल को मेरे साथ कुछ रकम लगा करके आजाद कर ले। बिलाल के हालात को मुस्तफा ने मुलाहिजा किया कि बिलाल को तकलीफ सिर्फ इस वजह से दी जाती है कि बिलाल ने नबी का कलमा पढ़ लिया है। बिलाल को परेशान सिर्फ इसलिए किया जाता है कि बिलाल ने मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया है। बिलाल पर जुल्म सितम के पहाड़ सिर्फ इस वजह से तोड़े जाते हैं कि बिलाल ने नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया। नबी ने सुना, कहा कि कोई शख्स है मेरे चाहने वालों में, मेरे मानने वालों में, मुझसे अकीदत रखने वालों में कोई है जो बिलाल को मेरे साथ कुछ रकम मिलाकर के आजाद कर दे। ऐ मुसलमानों, जरा गौर तो करो कि मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी उठाकर देखो कि नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर नज्जाशी बादशाह के दरबार में मेरे सहाबा गए थे तो उनकी बड़ी खिदमत हुई थी, उनकी बड़ी खातिर हुई थी। क्या कहने, माशाअल्लाह। उनकी तरफ बहुत तवज्जो की निगाह से दरबार के बादशाह ने देखा था। आज उस बादशाह के दरबार से आए हुए मेहमान के खाने पीने का इंतजाम मेरे घर से होगा। जब बिलाल के आजाद करने का हुक्म मुस्तफा ने फरमाया कि बिलाल को कोई अपनी रकम मुझसे मिला करके बिलाल को आजाद करवा ले, तो मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे गुलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो हर मकाम पर जिंदगी का लम्हा लम्हा जब से इस्लाम कबूल किया, जिंदगी का लम्हा लम्हा मुस्तफा की इताअत, मुस्तफा की फरमाबरदारी, मुस्तफा की इत्तिबा में गुजारा। बिलाल हबशी की ये खबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर तक पहुंची। सैयदना सिद्दीक़ अकबर बेचैन हो गए, उस दरबार में पहुंचे हैं जिस दरबार के हजरत बिलाल हबशी गुलाम थे। उसके आका को बुलाया, कहा तू बिलाल को बेचना चाहता है? उस दरबार के उसके आका ने, बिलाल हबशी के आका ने कहा कि ए अबू बकर, तुम तो मक्का में बहुत बड़े ताजिर और बहुत बड़े समझदार हो, मैं तो तुम्हें इतने हल्के में नहीं लेता था, इतना हल्का नहीं जानता था कि जिस बिलाल की मेरे दरबार में कोई हैसियत नहीं है तुम उसे खरीदने आए हो। माशाअल्लाह। जनाबे सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि तू ये बता, क्या तू बिलाल को बेचना चाहता है? कहा कि ए अबू बकर, बिलाल की मेरी नजर में कोई कीमत नहीं है, तू खरीदना क्यों चाहता है? का 1 गुना रकम ज्यादा दूंगा। कहा नहीं बेचूंगा। कहा 2 गुना रकम ज्यादा दूंगा। कहा नहीं बेचूंगा। कहा 3 गुना रकम ज्यादा दूंगा। कहा नहीं बेचूंगा। कहा 4 गुना रकम ज्यादा दूंगा, मुंह मांगी कीमत दूंगा।
अब उसके आका के दिल में, उसके आका के जहन में लालच पैदा हुई है। उसने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से बहुत सारी रकम लेकर के हजरत बिलाल हबशी को जब आजाद किया तो मुस्तफा जाने रहमत को यह बात पता चली कि मैंने ऐलान किया था मस्जिद नबी के सहन में कि मेरा कोई दीवाना है जो बिलाल को मेरे साथ कुछ रकम लगाकर आजाद करवा ले। तो मुस्तफा जाने रहमत तक जब बात पहुंची तो मुस्तफा जाने रहमत ने जनाब सिद्दीक अकबर को बुलाया। सिद्दीक अकबर जैसे ही हाजिर खिदमत होते हैं कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद फरमाया है। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ अबू बकर मैंने तुझे याद किया है। अबू बकर अर्ज करते हैं आपका हुक्म फरमाया जाए। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अबू बकर क्या तुमने बिलाल को आजाद करवा लिया? तो अबू बकर अर्ज करते हैं आका हाँ हाँ मैंने आजाद करवा लिया। तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अय अबू बकर ऐलान तो मैंने ये भी किया था कि बिलाल को कोई आजाद करवाए, साथ ही साथ मेरी रकम में रकम मिलाकर आजाद करवाए। तो मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, तुमने अकेले क्यों आजाद करवा लिया? तो जनाब सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं आका अबू बकर का जो कुछ है सब आप ही की तो जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि तुमने मेरे साथ रकम में रकम मिलाकर क्यों नहीं बिलाल को आजाद करवा? कहते या रसूल अल्लाह अबू बकर का जो कुछ है, अबू बकर की जान, अबू बकर का माल, वाह वाह, सब तो आपके दर की खैरात है, सब तो आपके कदम की बरकत है। या रसूल अल्लाह मैंने आपकी रजा की खातिर बिलाल को अकेले तने तनहा सारी रकम खर्च करके जो कुछ उसके आका ने मांगा उसे मुंह मांगी कीमत देकर के मैंने बिलाल को आजाद करवा लिया। सहाबा इकराम की अजमत के तराने आज हम और आप गाने के लिए या सहाबा इकराम का जिक्र करने के लिए हाजिर हुए हैं। मेरे दोस्तों सहाबा इकराम की जिंदगी का लम्हा लम्हा आप उठाकर देखो तो पता चलेगा सहाबा इकराम की जिंदगी का लम्हा लम्हा अगर गुजरा है तो इत्तिबाए मुस्तफा में गुजरा है। अगर सहाबा की जिंदगी का लम्हा लम्हा अगर गुजरा है तो सुन्नते मुस्तफा की पैरवी में गुजरा है। सहाबा की जिंदगी का लम्हा लम्हा अगर गुजर रहा है तो सहाबा की जिंदगी का लम्हा लम्हा मुस्तफा के इश्क में गुजर रहा है कि सहाबा इकराम ज़बाने मुस्तफा से बात कोई भी निकल जाए सहाबा इकराम फौरन उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश किया करते थे। मगर आज हम मदहे सहाबा में बैठकर इस अपने ज़मीर की तरफ अपने ज़मीर को झिझोड़कर खुद से पूछे कि आज हम मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र भी बड़ी शान शौकत के साथ किया करते हैं, सहाबा का जिक्र भी बड़ी शान शौकत के साथ किया करते हैं, औलियाए किराम का जिक्र भी बड़ी शान शौकत के साथ किया करते हैं। खुदा की कसम मुसलमानों यकीनन ये जिक्र करना तुम्हारे लिए बाइसे बरकत है, बाइसे सवाब है, बाइसे रहमत है। मगर जब तुम मदहे सहाबा में आओ, मदहे सहाबा में आकर इस बात का तहैया करो तो उस वक्त तुम्हारा ये जिक्र करना और कामयाब हो जाएगा कि एक तरफ जहां हम सहाबा का जिक्र करेंगे उसी तरफ नमाजों की पाबंदी करते नजर आएंगे, एक तरफ सहाबा का जिक्र करते नजर आएंगे, दूसरी तरफ सुन्नतों पर अमल करते नजर आएंगे, एक तरफ सहाबा का जिक्र करते नजर आएंगे, दूसरी तरफ अपने आप को झूठ से बचाते नजर आएंगे, एक तरफ सहाबा का जिक्र करते नजर आएंगे, दूसरी तरफ अपने आप को कुरान की तिलावत का आदी बनाते नजर आएंगे, एक तरफ सहाबा का जिक्र करते नजर आएंगे, दूसरी तरफ अपने आप को हराम कमाई से बचाते वाले बन जाएंगे, एक तरफ सहाबा का जिक्र करते नजर आएंगे, दूसरी तरफ अपनी निगाहों को गुनाहों की आलूदगी से पाक करते हुए नजर आएंगे। क्या कहना, वाह वाह। जिस दिन तुमने ये तहैया कर लिया, इस बात का ज़हन बना लिया, तो खुदा की कसम चाहे वो जनाबे सिद्दीक अकबर हो, चाहे वो फारूक आज़म हो, चाहे वो उस्मान गनी हो, हर सहाबा का फैजान तुम्हें मिलता हुआ नजर आए। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मेरे सहाबा से अगर मोहब्बत किया करता है तो किसी और बुनियाद पर नहीं, सिर्फ मेरी मोहब्बत की। क्या कहना, इसलिए कि वो मेरे सहाबा हैं और नबी नज्जाशी बादशाह के दरबार से आए हुए मेहमान को इज्जत भी इसीलिए अता कर रहे हैं कि नज्जाशी बादशाह के दरबार में मेरे सहाबा की बड़ी खातिर हुई थी। आज आप जश्न मदहे सहाबा में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। सहाबा इकराम की जिंदगी का तर्ज तकल्लुम देखिए आप।
सहाबा इकराम की जिंदगियां उठाकर देखें, सहाबा इकराम की सीरत के हर पहलू पर निगाह डालें। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब एक सहाबी रसूल केरल की सरजमीन पर तबलीगे दीन के लिए आए थे, कपड़े की तिजारत की गर्ज से, तो एक केरल की सरजमीन पर एक ताजिर सहाबी एक ताजिर के सामने पहुंचे कपड़ा लेकर के। पहुंचने के बाद देखा तिजारत की बातें हुई, तिजारत की बातें होते होते कपड़े में कुछ खराबियां थी, वो सहाबी रसूल निकाल कर कपड़े की खराबियां लोगों के सामने, उस ताजिर के सामने रखने लगे। किरदार देखे कि सहाबा इकराम के किरदार की बुनियाद पर इस्लाम की तबलीगो इशाअत की राह में सहाबा इकराम ने मुस्तफा जान रहमत का कैसा किरदार, मुस्तफा की तालीमात को जमाने के सामने किस अंदाज में पेश किया है। आज हमें और आपको भी सहाबा इकराम के किरदार को अपनी जिंदगी में उतार कर लोगों के सामने पेश करने की जरूरत है। केरल की सरजमीन पर आने वाले पहले सहाबी रसूल जब इस्लाम की तबलीग की गर्ज से और तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, एक ताजिर से बात होने लगी। कहा कि भाई तुम तो अरबी मालूम होते हो, किस गर्ज से तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हो। वो सहाबी कहने लगे कि हम हिंदुस्तान में तबलीग के लिए और तिजारत की गर्ज से आए हैं। कहा कि भाई तुमने तिजारत से पहले, तिजारत का ये उसूल हुआ करता है, तिजारत का ये उसूल हुआ करता है कि जब तिजारत की सारी बातें हो जाया करती है, आमतौर से जहनियत लोगों की इस बात की तरफ मुतवज्जे हुआ करती है कि खराब सामान को पहले दिखा दिया जाता है मगर अच्छे सामान को बाद में दिखाया जाता है। और ये तिजारत के उसूल के खिलाफ भी ये बातें, दुनियावी जो तिजारत मैं देख रहा हूं उसको उसूल के खिलाफ भी बातें तुम्हें ये समझ में आ रही है कि तुम अपने कपड़े का निकाल कर एक एक ऐब गिना रहे हो कि हमारा कपड़ा यहाँ से फटा हुआ है, हमारा कपड़ा यहाँ से भद्दा हो गया है, हमारा कपड़े में यहाँ से छेद हो गया है। आखिर वजह क्या है? तुम तिजारत करने आए हो कि अपने कपड़े के ऐब को गिनाने के लिए आए हो? तो वो सहाबी रसूल ने अपना किरदार पेश किया था जमाने के सामने और कहा था कि हम तिजारत बाद में करेंगे, मुस्तफा की शरीयत पर अमल पहले करेंगे, हम तिजारत बाद में करेंगे, मुस्तफा की तालीम को पहले अपनी जिंदगी में उतारेंगे, हम तिजारत बाद में करेंगे, मुस्तफा के बताए हुए रास्ते पर पहले चलते नजर आएंगे। कहा तुम्हारे नबी का बताया हुआ रास्ता क्या है, तुम्हारे नबी की बताई हुई तालीम क्या है, तुम्हारे नबी की दी हुई तालीम क्या है? तो वो सहाबी कहते हैं कि जब तुम तिजारत करो तो ऐब को कपड़े के या ताजिर जिस चीज की भी तिजारत की जा रही हो उसके ऐब को जाहिर कर दो। तो वो गैर मुस्लिम ताजिर कहता है कि भाई हमारी और तुम्हारी तिजारत के मामले बाद में तय होंगे, पहले जिस नबी ने एक अच्छा दीन लाकर दुनिया को संवारने की कोशिश की है से वाबस्ता कर दो, कलमा पढ़ाओ, इस्लाम के दामन में दाखिल कर दो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर ताज मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, मुस्तफा जान रहमत की तालीम पर, मुस्तफा जान रहमत के तरीके पर, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर आज हमें और आपको अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है तो किसी और बुनियाद पर नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत की बुनियाद पर। और तुम मेरे सहाबा से अगर मोहब्बत करना तो बड़ी सच्ची और पक्की मोहब्बत करना। अपने मुस्तफा जान रहमत के तमाम सहाबियों की जिंदगी उठाकर देखे, उनके जिंदगी के अमल को देखे तो पता चलेगा। आज हमारी जिंदगियों में सिर्फ जिक्र ही रह गया है बुजुर्गों का, हमारी जिंदगियां हमारे असलाफ की तालीमात से बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। हमारे असलाफ की जिंदगियां हमारी जिंदगियां हमारे असलाफ की तालीमात से बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम तर सहाबा में से एक एक यके बाद दीगरे तमाम लोगों की जिंदगी उठाकर देखें,
तो पता चलेगा कि वही फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे तन्हाई में रो रहे थे। एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे तन्हाई में रो रहे थे। किसी ने कहा, उमर तुम तो बड़े बहादुर हो, तुम तो बड़े ताकतवर हो, आखिर मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर किस ख्यालात में गुम होकर तुम आंख से आंसू बहा रहे हो? कौन? उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। क्या कहने, मगर किरदार देखो, अखलाक देखो, आदतें देखो, सुन्नत मुस्तफा की पैरवी देखो, फिक्रे आखिरत में आंसू बहाना देखो। वाह वाह। तो पता चलेगा कि वही उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने के बाद रात की तारीकी में मदीने की गलियों में घूमा करते थे कि कहीं मेरी रियाया में कोई भूखा न सो जाए। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले फारूक आजम, जिसके चलने से शैतान अपना रास्ता बदल दे, वाह वाह वाह, वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के खौफ में किस तरह रो रहे। क्या कहने, मस्जिद नबवी शरीफ में हजरत उमर फारूक आजम रो रहे, आंसू बहा रहे। लोगों ने कहा, हुजूर आप रोते क्यों हो? आखिर रात की तन्हाई में मस्जिद नबवी शरीफ के सेहन में बैठकर तने तनहा ये आपका आंसू गिराना बात समझ से परे है, समझ में नहीं आ रही है। तो फारूक आजम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं उमर अपनी हालत पर रोता हूं। कहा, हुजूर किस हालत पर? कहा, मैं वही उमर हूं कि जब मेरा बाप मुझे 10 ऊंट दिया करता था, कहा करता था कि ऐ उमर इसे एक सफ में खड़ा कर लो, तो मेरी इतनी भी ताकत नहीं थी। एक ऊंट एक सब में 10 ऊंटों को नहीं लगा पाया करता था, मगर मुझ पर मेरे नबी का करम तो देखो, नबी की गुलामी का पट्टा डाला है। 10 ऊंट को न संभाल पाने वाला उमर आज 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करता नजर आता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कहने लगे, 10 ऊंट को एक सब में न खड़ा कर पाने वाला उमर आज आधी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। हमारे असलाफ के पास दौलतें भी खूब थी, हमारे असलाफ के पास इज्जतें भी खूब थी, हमारे असलाफ के पास शोहरतें भी खूब थी, मगर हमारे जैसा किरदार न था। आज जरा सी दौलत आज हमारे हाथ नहीं लग गई कि आज हम नमाजों से गाफिल हो बैठे। आज जरा सी शोहरत हमारे पास नहीं आ गई कि हम कुरान की तिलावत से एकदम गाफिल हो बैठे। क्या कहने, आज हमारे पास थोड़ी सी इज्जत नहीं आ गई, कब्र की तन्हाई से हम बेखतर बेखौफ हो चुके हैं। वही उमर फारूक आजम रोते रोते कहते, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डाला है तो अल्लाह ने मुझे आधी दुनिया की हुक्मरानी अता फरमा दी। ऐ जश्न मदहे सहाबा करने वालों, जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, सहाबा के जिक्र के साथ साथ सहाबा के किरदार को भी अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। खुदा की कसम, जिस दिन तुमने सहाबा के किरदार को, अपने असलाफ के किरदार को अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो जमाना आज भी तुम्हारी गुलामी करता हुआ नजर आएगा। आज तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी बदहाली, तुम्हारी तबाही की वजह से पॉसिबल यही है कि तुमने दामने मुस्तफा को छोड़ दिया है, तुमने दामने सहाबा को छोड़ दिया है, तुमने दामने असलाफ को छोड़ दिया है। वरना आप तारीख उठाकर पढ़ो कि जिन सहाबा ने मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, अल्लाह ने उन्हें जमाने में शहनशाही भी अता फरमाई है, अल्लाह ने उन्हें जमाने में वकार भी अता फरमाया है, अल्लाह ने जमाने में उन्हें इज्जत भी अता फरमाई है, अल्लाह ने जमाने में उन्हें सरफराजी भी अता फरमाई है, अल्लाह ने जमाने में उन्हें बुलंदी भी अता फरमाई है। हाँ हाँ, वही फारूक आजम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में लोगों के दरमियान वाजो नसीहत कर रहे थे। वही फारूक आजम वाजो नसीहत करते करते एक शख्स खड़ा हुआ, ऐ उमर फारूक आजम, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, क्या आपको मालूम नहीं है कि एक दिन आपको भी मरकर जाना है?
सिर्फ सहाबा का जिक्र करो, मस्जिद वीरान रखो। ये कैसी अकीदत है? सिर्फ बुजुर्गों का जिक्र करो, कुरान की तिलावत से दूर हो जाओ, ये कैसी मोहब्बत है? क्या कहने। सिर्फ सहाबा का जिक्र करो, मुस्तफा की तालीमात से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लो, ये कैसी मोहब्बत है? सहाबा का जिक्र करने वाला, मुस्तफा का जिक्र करने वाला कभी जबान पर झूठ नहीं लाता है। केरल के उस ताजिर ने अपने किरदार के जरिए जमाने को बता दिया था कि तिजारत में नफा हो, नुकसान हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, तिजारत के तमाम तर मामलात में बाद में रखूंगा, मुस्तफा की शरीयत को पहले रखूंगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अखलाक और किरदार की बुनियाद पर उनकी जबान में वो ऐसा असर पैदा किया कि उनके किरदार को देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे। वही फारूक आजम मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर आंसू बहा रहे। किसी आंसू बहाते वाजो नसीहत करते करते किसी ने कहा कि ए उमर, एक दिन तुम्हें मरकर जाना है। उस शख्स ने हजरत उमर फारूक आजम से कहा था, मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पूछता हूं कि एक दिन हम सबको मरकर अल्लाह की बारगाह में जाना है। अल्लाह की बारगाह में जाने के बाद हमें अपनी जिंदगी के हर किए का जवाब देना है। इस चीज का भी जवाब देना है कि हमने मदहे सहाबा किया था, मदहे सहाबा करने के बाद हमने सहाबा की तालीमात पर अमल नहीं किया। अल्लाह की बारगाह में इसका भी जवाब देना है। उस शख्स ने फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज किया, ए उमर, एक दिन तुम्हें मरकर जाना है। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स से कहा कि तुम्हारी ये रोजाना की ड्यूटी होगी कि तुम रोजाना आना, मुझे याद कराना, उमर एक दिन तुम्हें भी मरकर जाना है, ताकि मैं अपनी रियाया के साथ कुछ गलत काम ना कर सकूं, ताकि मेरी सल्तनत की, मेरी बादशाही में, मेरे आयते खिलाफत में कोई मेरे रियाया का कोई भी शख्स भूखा ना सोने पाए। वो शख्स रोजाना आता, उमर एक दिन तुम्हें मरकर जाना है, उमर एक दिन तुम्हें मरकर जाना है, उमर एक दिन तुम्हें मरकर जाना है। बहुत दिन गुजरा कि हजरत उमर फारूक आजम ने उस शख्स को मना कर दिया, कल से तुम्हें नहीं आना है मेरे पास, मौत की याद दिलाने नहीं आना है। वो शख्स कहने लगा, हुजूर आखिर वजह क्या है? इस काम के लिए आपने किसी और का इंतखाब कर लिया है। रोजाना तो मैं आता था, मौत की याद दिलाता था, अब इस काम के लिए आपने किसी और का इंतखाब कर लिया है। तो हजरत फारूक आजम से मोहब्बत करने वालों, अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने वालों, उमर उस्मान गनी से मोहब्बत करने वालों, मौला अली से मोहब्बत करने वालों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, इमाम हसन से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, तमाम बुजुर्गों से अकीदत का दम भरने वालों, सुनो सुनो, हजरत फारूक आजम कौन फारूक आजम? आज तो तुम्हारे पास 2-3 जमीन से ज्यादा नहीं होगी, आज तो तुम्हारे पास एक शहर से ज्यादा की शोहरत नहीं होगी, आज तो तुम्हारे मोहल्ले से ज्यादा तुम्हारे पास इज्जत नहीं होगी, मगर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, शैतान रास्ता खौफ उमर में छोड़ दे रहा है। आज हम नमाज पढ़ने का इरादा करें, शैतान दिल में ख्याल डाल दे रहा है, कह रहे अभी मोबाइल चलाओ, अभी नमाज बाद में अदा कर लेना। आज हम नमाज का इरादा करें, शैतान बिस्तर पर हमें ये ख्यालात में गुम करके वसवसा डालकर हमारी नमाज को छुड़ा देता है, कह रहे ठंड की अभी तो ठंडी बहुत चल रही है, अभी उठकर थोड़ी देर के बाद नमाज अदा कर लेना। आज हम कुरान की तिलावत का इरादा करें, शैतान दिल में वसवसा ये डाल दे कि कुरान की तिलावत करने से अच्छा तो ये है कि अभी फेसबुक पर अपने वक्त को गुजार लो। ये हमारी और आपकी ज़हनियत है। शैतान हमारी ज़हनियत पर किस तरह गालिब होता नजर आ रहा है। वो फारूक आजम है, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, फारूक आजम के आने की वजह से शैतान रास्ता छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहने, शैतान रास्ता छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। वही फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दिल में ख्याल किया, कहा नहीं नहीं, तुमको मैंने इसलिए हटा दिया है ड्यूटी से कि कल तक मेरे जिस्म में ताकत थी, कल तक मेरे जिस्म में बहुत तवानाई थी, कल तक मेरे हाथ पांव बहुत मजबूत थे, कल तक मेरे दाढ़ी के बाल काले थे, तो मुझे मौत की याद तो आया करती थी, मगर अब जब अपने दाढ़ी के बाल को देखता हूं तो मुझे फौरन मौत की याद आ जाया करती है। अब कल
तक मेरे जिस्म में ताकत थी, मेरे कदम लड़खड़ाया करते नहीं करा करते थे, मगर अब जब मेरे कदम लड़खड़ा जाते हैं तो मुझे मौत की याद आ जाया करती है। ऐ मुसलमानों, जश्न मदहे सहाबा में बैठने वालों, सैयदना फारूक आजम या सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत का दावा करने वालों, जरा जिंदगी अपनी खंगाल कर तो देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा था। अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमें दुनिया में अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने हमारे गले में डालकर अपने फजलो करम की बुनियाद पर भेज दिया था। दुनिया में हम आए, हमें करना क्या चाहिए था? हमें करना तो ये चाहिए था कि हम अल्लाह की इबादत करते, हमें करना तो ये चाहिए था हम कुरान की तिलावत करते, हमें करना तो ये चाहिए था कि मुस्तफा की तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारा करते, हमें करना तो ये चाहिए था हम अपने आप को झूठ से बचाते, हमें करना तो ये चाहिए था हम अपने आप को गीबत से बचाते, हमें करना तो ये चाहिए था हम अपने आप को तमाम तर गुनाहों से बचाते हुए नजर आते। इस महकमे में बैठा हुआ हर शख्स अपने जमीर को झिझोड़ कर पूछे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो तुम्हें दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा था, अब तुम दुनिया में आने के बाद कर क्या रहे हो? हमारी जिंदगी के शबो रोज का जायजा लो तो पता चलेगा कि हमारी जिंदगियां सिर्फ गुनाहों में गुजरती नजर आ रही हैं। हम इस बात को भी भूल बैठे हैं एक दिन हमें मरकर जाना है और अपने रब की बारगाह में अपने एक एक किए का जवाब देना है। लम्हा भर, अगर लम्हा भर भी आपने गुनाहों में गुजारा है, अगर सेकंड भर भी आपने गुनाहों में गुजारा है, तो अल्लाह की बारगाह में अपने एक एक सेकंड, एक एक लम्हे का जवाब देना होगा। ऐ मुसलमानों, अब अपनी गफलत की जिंदगी पे अपने साथ साथ अब गफलत की जिंदगी गुजारना छोड़ दो। खुदा की कसम, तुमने इसी हालात में न जाने कैसे कैसे लोगों को देखा, अपने साथ रहने वाले न जाने कितने हमारे दोस्त थे जिनके बारे में लोग उम्मीदें भी नहीं लगा पाया करते थे, मगर वो उनको मौत ने जकड़ा है तो आज वो कब्र की तन्हाइयों में पड़े हुए हैं। आज वो कब्र की तन्हाइयों में पड़ करके इस बात पर अफसोस कर रहे हैं कि काश हमने अपने वक्त को अपनी दोस्ती में न गुजारा होता, काश हमने अपने वक्त को फेसबुक व्हाट्सएप पे न गुजारा होता, काश हमने अपने वक्त को गुनाहों में न गुजारा होता। आज अगर उन्हें अपने वक्त को नमाजों की पाबंदी में, कुरान की तिलावत में गुजारा होता तो कब्र की तन्हाई में आज उन्हें अफसोस करने की जरूरत बिल्कुल न पड़ती। वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ मुसलमानों, आज अपने किरदार को बदलने की जरूरत है, आज अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की जरूरत है। महफिल मिलाद आप 1 घंटा सुनो, मगर मुस्तफा की शरीयत के अहकाम को अपनी जिंदगी में उतार लो, वही तुम्हारा महफिल मिलाद रात भर सुनने से बेहतर यह है कि आपने 1 घंटा सुन लिया। हजरत फारूक आजम सैयदना सिद्दीक अकबर की जिंदगी उठाकर देखो, मौला अली की जिंदगी उठाकर देखो, कैसी नमाजों की पाबंदी, सिर्फ सहाबा का जिक्र हमसे होगा, उनकी तालीमात पर अमल नहीं। वही मौला अली शेर खुदा मकाम सैबा में नमाज असर कजा हो गई थी और इत्तिबाए मुस्तफा में मुस्तफा अली के पहलू में अपना सर अनवर रखकर सो गए। अली की नमाज कजा हुई, आंख में आंसू आ गया। मुस्तफा ने पूछा, अली हुआ क्या? कहा, आका नमाज कजा हो गई। आका नमाज कजा हो गई। मुस्तफा ने फरमाया, अली रोते क्यों? आका, वो नमाज असर जिसकी ताकीद आई है कि इसे पाबंदी से अदा करो, वो नमाज असर मेरी कजा हो गई। एक अली की एक नमाज कजा हुई है तो आंख में आंसू आ गया। हमारी जिंदगी की कितनी नमाजें कजा हो रही हैं, फिक्र तक नहीं आ रही है। अली की एक नमाज कजा हुई, आंख में आंसू आ गया। आज हमारी जिंदगी की कितनी नमाजें जा रही है, ख्यालात तक दिल में नहीं आता है। अली की एक नमाज कजा हुई तो अली बेचैन हो गए। आज जिंदगी की कई कई साल की हमारी नमाज छूटी पड़ी है, हमें इसका ख्याल तक नहीं आता। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, क्या दुनिया ही को आपने दायमी समझ रखा है? ये दुनिया चंद दिन की है मेरे भाइयों। 50 साल गुजारने के बाद रब की बारगाह में हाजिर होना है। 50 साल 60 साल गुजारने के बाद तुम्हें मुस्तफा को चेहरा दिखाना है।
60 साल के बाद, 70 साल के बाद तुम्हें कब्र की तन्हाई में उतरकर अपने एक एक किए का जवाब फरिश्तों को देना है। आज तो बड़ी आसानी से मौलाना साहब इमाम साहिबान से कहकर निकल जाते हो, मौलाना साहब करूं तो क्या करूं, मेरे पास वक्त तिजारत की गर्ज से तिजारत में इतना मसरूफ रहता हूं, दुकान की मसरूफियत इतनी है कि नमाज का वक्त नहीं मिलता। मौलाना साहब तो खुद सुनकर खामोश हो जाते, मगर रब की बारगाह में तुम्हें जवाब देना होगा कि तूने नमाज असर कज़ा की तो क्यों की, ज़ोहर कज़ा की तो क्यों की, झूठ बोला तो क्यों बोला, बदनिगाही की तो क्यों की, हराम कमाई का एक लुकमा उतारने के बाद अपनी नस्लों में तबाही का सामान पैदा किया तो क्यों किया, तब क्या जवाब होगा। मदहे सहाबा इस चीज का नाम नहीं कि महफिल सजा करके पिंडाल लगा करके और रातों रात जिक्र करो मदहे सहाबा, और सहाबा की तालीमात इस बात की गवाही दे कि अगर हमारा चाहने वाला हमसे मोहब्बत कर रहा है तो हमारी तालीमात पर अमल भी करता है। वाह वाह माशाअल्लाह, तब जाकर तुम्हें सहाबा इकराम का फैजान मिलेगा, तब तुम्हें सहाबा इकराम की अकीदत का फैजान मिलेगा। क्या कहने, हजरत बिलाल हबशी ने कितनी सख्ती सही थी यार। आज हमने क्या सहा इस्लाम के लिए, हमने मुस्तफा की शरीयत के लिए क्या कुर्बानी दी, हमने सहाबा की तरह कितनी कुर्बानी पेश की। बिलाल हबशी को तो गर्म गर्म रेत पर लिटा करके नंगे पीठ खींचा जाता था कि बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, सख्ती बंद कर दी जाएगी, बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना तुझ पर बंद कर दिया जाएगा। मगर बिलाल नबी की गुलामी का सच्चा पक्का पट्टा डाल चुके थे और यही कह रहे थे, हल्क पर तेग रहे, सीने पर जल्लाद रहे, दिल में तेरी याद है, लपे तेरा नाम। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी वाह, सख्तियां वाह। बिलाल हबशी ने सही, क्या कहना, इतनी सख्तियां हमारे असलाफ ने सही। क्या कहने, जश्न ईद मिलादुन नबी अज़मत सहाबा में आप हाजिरी की सादत हासिल कर रहे हो मेरे भाइयों। सहाबा की जिंदगी अल्लाह की कसम उठाकर पढ़ो, कितनी सोबतें सही हैं। हमारे असलाफ ने इसी इस्लाम की, हमारे असलाफ इकराम ने इसी दीन की नशरो इशाअत के लिए कितनी कुर्बानियां सही हैं। क्या कहने, अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा से अगर कोई मोहब्बत करता है तो मेरी मोहब्बत की बुनियाद पर। और देखो कि मुस्तफा की अपने सहाबा से मोहब्बत। एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में एक जनाजा लाकर रखा गया, एक जनाजा लाकर रखा गया। मुस्तफा जान रहमत को बुलाया गया, या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ में जनाजा आया, आप नमाज पढ़ा दें। मुस्तफा बाहर तशरीफ लाए, का जनाजे के चेहरे को दिखाया जाए, मैयत के चेहरे को दिखाया गया। मुस्तफा ने फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आखिर क्यों नहीं पढ़ाएंगे, कहा कि ये तो मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखा करता था। अल्लाह अकबर। दोनों पहलू आप देखें कि अकीदत मुस्तफा मेहमान नवाजी, नज्जाशी बादशाह के दरबार में आए हुए लोगों की इस वजह से कर रहे हैं कि इसके बादशाह ने मेरे सहाबा की खातिर मदारत की थी, एहतराम किया था, इज्जत की थी, मेहमान नवाजी की थी। और दूसरा पहलू देखो कि मुस्तफा फरमाते कि ये मेरे सहाबा से, मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखा करता था। अल्लाह के मुकद्दस नबी की हदीस पाक उठाकर देखो, मेरे आका फरमाते हैं अस्सहाबी कन नुजूम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद है, उनमें से किसी की भी इक्तिदा कर लोगे तुम कामयाब हो जाओ। क्या कहने, माशाअल्लाह। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने आमाल को नहीं देख रहे हैं, अपनी हरकतों को नहीं, सहाबा को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि सहाबा ने ये किया, फला सहाबा ने ये किया। अबे नबी ने जब फरमा दिया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, किसी की भी इक्तिदा कर लोगे तुम कामयाब हो जाओगे। अहले बैत के बारे में फरमा दिया कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, इन्हें पकड़ लोगे तुम कामयाब हो जाओगे। तो लोग आज सहाबा ही को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हरकतों पर ध्यान न देके सहाबा इकराम के दरमियान आपस में नफरतें पैदा करने वालों, खुदा की कसम नबी की जिंदगी पढ़ो, नबी के सहाबा की जिंदगी पढ़ो, सहाबा का खुद का अमल पढ़ो उठा करके। सहाबा आपस में कितनी मोहब्बत किया करते थे। आज लोग आपस में सहाबा अहले बैत में
सहाबा में आपस में नाइत्तेफाकी पैदा करने की न जाने कैसी कैसी नापाक कोशिश की। फला साहबी ने ये किया, फला साहबी ने ये किया। अबे नबी ने फरमा दिया, नबी से ज्यादा तुम्हारी निगाहों में दूरअंदेशी आ गई। आपस में ऐसी नाइत्तेफाकियां पैदा करने की कोशिश मत करो। अपने अमाल को देखो, बड़ों की बातें बड़ों तक छोड़ो, बड़ों की बातें बड़ों तक छोड़ दी जाए। अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करो, वाह अपनी जिंदगी में अखलाके मुस्तफा को पैदा करने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी को सहाबा की सीरत का आईना बनाने की कोशिश करो। खुदा की कसम, जिस दिन तुमने महफिल में आकर इस असर के साथ महफिल से जाना शुरू कर दिया कि अब महफिलों में उसी वक्त हम वापस लौटेंगे जब तक उलमा की बातों को सुनकर, मद्दाहान की बातों को सुनकर हम अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करेंगे। खुदा की कसम, उस दिन ये मेरी बात अपने जहन की तख्ती पर नोट कर लो, जिस दिन तुमने ये मिजाज बना कर जलसों में आना शुरू कर दिया, खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगियों में भी इनकलाब आ जाएगा, तुम्हारे घरों में भी इनकलाब आ जाएगा, तुम्हारे महल्लों में भी इनकलाब आ जाएगा। शर्त यह है कि मुस्तफा की महफिल में आओ, मुस्तफा की तालीमात को जिंदगी में उतारो, सहाबा की जिंदगी में, सहाबा की महफिल में आओ, सहाबा के अखलाक करीमाना वाली जिंदगी को अपने में उतार लो। तो खुदा की कसम, ये जिक्र मुस्तफा, ये जिक्र सहाबा, ये जिक्र गौसे आजम, ये जिक्र ख्वाजा, ये जिक्र आला हजरत, ये जिक्र हाफिज मिल्लत, तमाम तर ये जिक्र की महफिल तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया भी सवार देगी, तुम्हारी आखिरत को भी सवार देगी। शायर कहता है, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। सुन सुन के सहाबा की बातें कुफ्फार मुसलमान होते थे, फिर मेरे रसूले अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। एक सिमत उमर, एक सिमत अली, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं गुनाहगार था, बेअमल था, मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। हज़रात गिरामी वकार, वक्त बहुत ज़्यादा होने को है। आपको तो हिंदुस्तान के 2-3 अजीम से अजीम सनागर आप ही के इलाके के ज़रिए पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अलग शनाख्त बनाने वाले शायर मुहब्बे गिरामी अजीज मुहब्बे गिरामी जनाब एहसान शाकिर साहब से आपको बेहतरीन नातो मनकबत के अशार सरफराज इलाहाबादी साहब से और नातो मनकबत के बेहतरीन अशार निकाबत के ज़रिए आप जनाब कारी नजम शमशी साहब से समात फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अज़मत सहाबा के फैज़ान से माला माल फरमाए, हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, नमाज रोज़े की पाबंदी का जज्बा अता फरमाए, शरीयत मुस्तफ़ा का पासदार बनाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। माशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान